हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। और कैसी चल रही है ज़िंदगी? कट रही है ना मज़े में? और पढ़ाई में मन लग रहा है? नहीं लग रहा ना यार? 12th में हो, पढ़ लो, बोर्ड एग्ज़ाम है। सीबीएसई और बीएसईबी वाले, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चे क्या करोगे? पढ़ना तो पड़ेगा। और हिंदी मीडियम का वीडियो नहीं मिल रहा है कहीं, तो आओ ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बहुत सारे बच्चे फ्री फायर खेल लेते हो, है ना, पबजी खेल लेते हो, इंस्टाग्राम रील सब कुछ बना लेते हो। बट अगर आपको कहा जाए कि भाई साहब यूट्यूब खोलो, उसमें लिखो ट्रिलॉजी क्लासेस, और ट्रिलॉजी क्लासेस लिख के फिर उसको करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके उसको दबाओ बेल आइकन, और फिर जाओ प्लेलिस्ट में, और उसमें चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज्ड है, तो वो नहीं होगा। क्यों? अरे पढ़ाई वाला चीज़ है ना यार। वहीं दूसरा वीडियो कलेक्शन देखना है, मीम्स देखने हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखना है, तो वो हो जाएगा ना। उसमें तो माहिर हो, उसमें तो सब माहिर हो, है ना? नहीं हो ना? चलो, तो क्या है ना कि आपको करना ये है ना कि देखो, अभी तो भाई ऑनलाइन का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, पता है क्या करना है? क्या करना है? करना ये है कि आपको जाना है यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाके लिखना है आपको सर्च, ऊपर में क्या, ट्रिलॉजी, जैसे गाना ढूंढते हो ना यार, वीडियो ढूंढते हो ना, उसी तरह से वहां ढूंढना है ट्रिलॉजी क्लासेस, ठीक है। और नहीं मिला तो आगे लिख दो पूर्णिया, ठीक है, ट्रिलॉजी क्लासेस पूर्णिया आएगा। उसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते हुए चले जाओगे आप ट्रिलॉजी क्लासेस के चैनल पे। अब चैनल पे जाके सिर्फ ऐसे मत शुरू हो जाना, है ना, बस मिला शुरू हो गए, गेम मिला पबजी की तरह शुरू हो गए, मतलब फ्री फायर की तरह शुरू हो गए, है ना। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? करना ये है कि चैनल पे जाने के बाद क्या करना, बेल आइकन को दबा लेना। बेल आइकन समझ में आता? बेल, अरे घंटी यार, घंटी, हाँ घंटी दबा लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? प्लेलिस्ट में जाओगे, याद रखना, प्लेलिस्ट लिखा होगा यार, देखो यूट्यूब पे ऊपर प्लेलिस्ट होता है, उसमें सारा वीडियो अरेंज्ड है चैप्टर वाइज, है ना। चैप्टर 1 पे जाना है तो चैप्टर 1 का के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें 1 2 3 4 5 सारा चैप्टर 1 का वीडियो आ जाएगा। फिर चैप्टर 2 में जाओगे तो चैप्टर 2 का सारा वीडियोज आ जाएगा, है ना। और सारा एकदम इंटरटेनिंग है, मज़ा आएगा, पढ़ लो यार, बोर्ड के एग्ज़ाम है। ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको तो पढ़ना होगा, आप तो 12th में हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। तो चलिए क्या करते हैं ना, शुरू करते हैं, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं फिर तो, है ना। चलो, तो चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर 1 में सोचा है कभी? किताब तो खोलो यार, एनसीईआरटी का किताब तो होगा, उसको तो खोलो। एनसीईआरटी की किताब में देखो चैप्टर 1 क्या है लिखा हुआ है उसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अरे खोल लो यार कम से कम। हाँ, आप ही को कह रहा हूँ, खोल लो। हाँ, चैप्टर 1 देखो तो क्या है फिजिक्स का, 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है ना। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखा हुआ है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कहते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं वैद्युत आवेश। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब आपके दिमाग में ये तो सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोल दिया मैंने, वैद्युत आवेश क्या बोल दिया। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल है ना, क्या एग्जाम्पल? हाँ, बाल, कंघी यूज कियो? अरे यूज रोज ही करते हो यार, यूज कियो ना बाल झाड़ने के लिए, स्टाइल मारने के लिए, मतलब जो भी है, मतलब बाल झाड़ने के लिए, स्टाइल नहीं मारने के लिए, सबको जरूरत है यार। क्या करते हो? बाल में कंघी लगाने के बाद क्या करते हो? बाल ऐसे रख दे तो कंघी, लेकिन उसको क्या करना ना, ड्राई हेयर, मतलब सूखा बाल में अगर कंघी को रब करोगे, ठीक है, और फिर छोटे छोटे पेपर, मतलब कागज के टुकड़े को लोगे तो क्या करेगा वो कंघी इसको ट्रैक कर लेगा। हाँ, कि वो बचपन में स्केल में ऐसे रगड़ के सबको दिखा रहे जादू, ऐसा देखो जादू,
दिखाए हो जब भी, दिखाई होगे, सब सब स्मार्ट हो। बचपन में ऐसे स्केल रगड़ के पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उसमें दिखा रहे, देखो भाई देखो देखो जादू, देखो जादू, है ना? किए हो ना ऐसा? वही है, कैसे जादू होता था? तो वो जादू होता था यही इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, वैद्युत आवेश के कारण, है ना? फिर इसी तरह से जो ठंड में ब्लैंकेट मतलब कंबल, कंबल में अंदर जाओगे तो देखो चरचराहट का आवाज आता है। गौर करना, अभी तक नहीं किए होगे, अब गौर करना, ठीक है? अब तो ठंड ठंड आने दो पहले, है ना? ठंड आ गई ना, तो ठंड आने दो पहले। ठंड में जब कंबल ओढ़ोगे ना, देखना उसमें चरचराहट का आवाज आता है। उससे भी अच्छा जब भी ये ऊनी ऊनी कपड़ा पहनते हो, जब खोलते हो वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ा, हाँ, जब खोलते समय पहनते समय चरचराहट का आवाज आता है, गौर से सुनना, है ना? ध्यान दोगे तो सब सुनाई पड़ेगा यार, है ना? तो ऊनी जो कपड़ा है ना, वो क्या है, उसमें चरचराहट का आवाज वही इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के कारण आता है। आई बात समझ में? ये सब चीज गौर करो यार, फिजिक्स, ये फिजिक्स है, भौतिकी, है ना? और क्या देखोगे, और क्या देखोगे? अरे हाँ, जेरोक्स कराने जाते हो ना, जेरोक्स, अरे यार फोटो प्रिंट आउट कराते हो जाके नोट्स का, अरे किसी भी पेपर का कराते हो ना यार, वो कैसे होता है, कैसे उस पर चिपक जाता है वो इंक? यही इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के कारण, है ना? है ना? इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फेनोमिनन है, एबोनॉइड रॉड, ग्लास रॉड, है ना, सिल्क क्लॉथ, इसके बीच क्या होता है, सबके बीच यही होता है, ठीक है? अब ये चार्जेस का कंसेप्ट कैसे समझोगे? चुंबक देखे हो, चुंबक? अरे मैग्नेट यार, मैग्नेट, चुंबक, जो बचपन में रेडियो से निकालते थे, टीवी से निकालते थे, टूटे हुए रेडियो टीवी से, और फिर निकाल के यूं यूं करते थे, मतलब यूं मतलब चिपकाते थे उसको, रिपेल करते थे, क्या है मतलब, नहीं ठीक है, तो क्या करते थे उसको, अट्रैक्शन होता था, जब चुंबक को ले जाते तो क्या करते थे, वो आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था ना वो, और फिर सेम पोल होता था, एक तरफ ले जाते थे तो क्या करता था, रिपेल करता था, मतलब प्रतिकर्षित करता था। तो वो अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, और वो रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण किसके कारण होता था? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है ना? मैग्नेटिक फील्ड, अरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता था यार, जो कि उस मैग्नेट के आसपास बनता है ना? अभी तो पढ़ोगे बहुत सारा फेनोमिनन, है ना? वही सेम उसी तरह से, हाँ सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों बगल बनता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, है ना? और उसी वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन होता है चार्जेस के बीच, और रिपल्सन भी तो होता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है वैद्युत आवेश के बीच, और क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण भी होता है ना? तो चार्जेस बेसिकली जो है ना आपके दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक पॉजिटिव जिसको धनात्मक कहते हैं हिंदी में, और एक नेगेटिव जिसको ऋणात्मक कहते हैं हिंदी में। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आसपास लाओगे तो क्या होगा? अरे अट्रैक्ट करेगा वो, हाँ आकर्षित करेगा। इसलिए तो वो पेपर, वो कंघी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पेपर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है उसको, इसलिए तो अट्रैक्शन होता है पेपर और कंघी के बीच, स्केल और पेपर के बीच, कागज के बीच, है ना? तो चार्जेस बेसिकली क्या, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो सेम चार्ज, तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है, तो दोनों का नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसलिए क्या होता है? दोनों में अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है। अब ये नेचर क्या बोल दिया मैंने? अरे नेचर, प्रकृति, है ना? तो उसकी प्रकृति एक समान होती है, इसलिए वो दोनों क्या करता है? आकर्षित करता है एक दूसरे को। और वहीं अगर सेम नेचर का चार्ज ले लोगे, मतलब सेम प्रकृति का, एक समान प्रकृति का, तो क्या होगा? मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, या फिर एक नेगेटिव चार्ज ले लिए, एक नेगेटिव चार्ज ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज एक समान है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। आई बात समझ में? तो यही तो है, जब सेम नेचर का चार्ज लेते हो ना, उसको कहते हैं लाइक चार्ज, है ना? जिसकी प्रकृति एक समान होती है उसको क्या कहते हैं? लाइक चार्ज, है ना? सजातीय आवेश कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस को
सजातीय आवेश, है ना। और जो अपोजिट नेचर होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, वो क्या होता है, वो आपका विजातीय आवेश होता है, जिसको अनलाइक चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनलाइक चार्जेस। अरे नया नया चीज नहीं यार, बहुत आसान है, हो जाएगा। अनलाइक चार्जेस कहते हैं, है ना। तो चार्जेस का कंसेप्ट यही है ना। यही इसी चीज को हम लोग और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि यही इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, मतलब जो ये वैद्युत आवेश है ना, इसके कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है ना। अब ये जो आपका अट्रैक्शन होता है ना, चार्जेस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, बल है, मतलब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है आपका, एक फोर्स है ना, एक फोर्स है। और इसी फोर्स के कारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। और यही चीज को किसने ढूंढा था, इसी चीज को किसने ढूंढा था, तो एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कूलम्स। इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता क्या है, कूलम्स लॉ, है ना। और कूलम्स लॉ का क्या कहना था, तो कूलम्स लॉ का कहना ये था, हिंदी में पहले, इंग्लिश में पहले देख लो, फिर हिंदी में नीचे में लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश देख लो, जो हिंदी मीडियम में हिंदी देख लो। तो कूलम्स लॉ क्या कह रहा था, तो कूलम्स लॉ कह रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और चार्ज का गुणा जो है प्रोडक्ट, वो क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते तो क्या लगाते हो, याद करो, कांस्टेंट के, है ना, क्या लगाते हो, कांस्टेंट के। तो इसलिए F इज इक्वल टू क्या, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो जो यही है, दो आवेश के बीच का प्रतिकर्षण और आकर्षण बल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्रमानुपाती, हिंदी मीडियम क्रमानुपाती होता है, किसके, चार्ज के गुणा के। हाँ गुणा, अरे हाँ भाई, मल्टीप्लाई, गुणा। और क्या नीचे आर दिख रहा है, वो दूरी है चार्ज के बीच, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्यतक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, है ना। तो अगर क्रमानुपाती होता है तो एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन व्यतक्रमानुपाती में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ाओगे दूसरा घटता है। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, मतलब अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल घट जाएगा, वही दूरी घटाओगे तो बल बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं व्यतक्रमानुपाती। और क्रमानुपाती किसको कहते हैं, हाँ, तो चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ाओगे, है ना, आवेश का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो फोर्स, बल भी तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू भी तो इंक्रीज होगा। इसलिए वही जो क्रमानुपाती होता है क्या, चार्ज का गुणा, और व्यतक्रमानुपाती क्या होता है, उसके बीच के दूरी का वर्ग, है ना। तो इसलिए F इज इक्वल टू क्या है, F जो है वो क्या है, क्रमानुपाती क्या है, Q1 इंटू Q2 के, और व्यतक्रमानुपाती किसके है, R के स्क्वायर के, है ना, R के वर्ग के। तो इसलिए जब क्रमानुपाती का साइन हटाते तो क्या लगाते हो, एक स्थिरांक कांस्टेंट, जिसको स्थिरांक कहते हैं हिंदी में, के लगाते, इसलिए F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब यही के का वैल्यू किस ढूंढा था कूलम्स ने, क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। कितना आसान है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, कूलम्स लॉ, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को कहते हैं स्थिर विद्युत बल। तो कूलम के नियम में, स्थिर विद्युत बल में यही पढ़ोगे, है ना, आसान है ना। जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो दिख रहा है ना आपको, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब मुक्त आकाश या फिर निर्वात का परावैद्युतांक, है ना। ये किसने ढूंढा था, ये गिवन है, ये पहले से गिवन है, इसको कूलम्स ने ढूंढा था, है ना। तो कूलम्स की ये सब उपलब्धि है, पढ़ोगे अभी। कितना सीरियसली जा रहा है ना लेक्चर, मज़ा आ रहा है, सीरियस हो गए, हाँ मज़ा आ रहा ना। तो ये था क्या, कूलम्स लॉ। नोट डाउन करके लिख लो यार, नोट डाउन करके लिख लो, अरे अच्छा लगेगा, लिख लो।
अब ये जो बल लगता है ना, ये क्यों लगता है, मतलब जो फोर्स लगता है क्यों लगता है, क्यों लगा? जिस तरह से मैग्नेट, चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सेम उसी तरह से क्या होता है, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब विद्युत क्षेत्र बनता है। और उसी विद्युत क्षेत्र में जब चार्ज आता है तो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर चार्ज का नेचर मतलब प्रकृति एक समान होगी तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, है ना। और वही चार्ज की प्रकृति अगर विपरीत होगी तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सब क्यों होता है, विद्युत क्षेत्र के, तो ये सब किसके कारण होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण। अब ये वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है ना कि आपको बस इसी तरह से अगर मज़ेदार लेक्चर चाहिए, इसी तरह से अगर आपको पढ़ना है और समझ समझ के पढ़ना है हर एक चीज़ों को, है ना, इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए ना, मज़ा आएगा ना पढ़ने में, है ना। तो क्या करोगे फिर, तो करना ये है कि आपको YouTube पे जाना। पहले मैं बता दे रहा हूँ यार, फ्री फायर पबजी जनरेशन सुन लो यार, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ भाई, YouTube पे जाना है, YouTube पे सर्च करना है ट्रिलॉजी क्लासेस पूर्णिया, है ना। ट्रिलॉजी क्लासेस पूर्णिया सर्च करोगे तो भाई आएगा वहाँ पे तुम्हारा, उसको सब्सक्राइब कर लोगे, क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, है ना। जैसे कैसे प्ले स्टोर से पबजी और फ्री फायर डाउनलोड करते हो, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कितना अच्छा है ना सोशल मीडिया पे। सेम उसी तरह से थोड़ा सा पढ़ लो यार, बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका ही एग्ज़ाम है 12th के लिए, आपकी ही बता रहा हूँ। ट्रिलॉजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाओ, है ना, उसको सर्च करके खोजो और फिर सब्सक्राइब करो। फिर सब्सक्राइब करके बस वहीं मत रुक जाना और शुरू मत हो जाना, देखना प्लेलिस्ट में जाना। कहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट लिखा आएगा देखना यूट्यूब पे। ऐसे तो गाने के वीडियो तो मिल जाते हैं यार, है ना, इसका उसका तीसरा 10 सिंगर के सारे वीडियो कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन पढ़ लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अभी, है ना। तो इसलिए क्या है, क्या करोगे, तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज है। 12th फिजिक्स चैप्टर 1, 12th फिजिक्स चैप्टर 2, 12th फिजिक्स चैप्टर 3 खोजना, उसके फिर अंदर जाना तो आपको क्या मिलेगा, सारा वीडियो अरेंज मिलेगा, है ना। बस इतना ही तो करना है, हाँ कर लोगे आराम से, आसान है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ पढ़ते रहिए, और हाँ चैनल को तो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करो यार, है ना। चलो बाय, है ना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो बाय।